जीवन में खुश रहने के 9 नायाब तरीके। पहला, उसी पर ध्यान दें जिस पर आपका कंट्रोल है और बाकी को नज़रअंदाज करें। इस जीवन में सिर्फ 2 चीज़ों पर हमारा नियंत्रण है, हम क्या सोचते हैं और उस सोचे हुए पर क्या एक्शन लेते हैं। बाकी सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन जीवन में हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में ही शिकायत करते रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम उन पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। अगर सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा है तो हम कितना भी हॉर्न मारें, चिल्लाएं, सरकार और शहर को कोसें, उससे जाम नहीं हटने वाला। समझदारी तो शांत रहने में ही है। आराम से संगीत सुनने का आनंद लिया जा सकता है। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनके बारे में सोचने का क्या मतलब। हमारा कंट्रोल सिर्फ इस बात पर है कि हम खुद क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। क्यों न इसी बारे में सोचने में अपना समय और ऊर्जा लगाएं। दूसरा, दूसरों से अपनी तारीफ की चाह मत रखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना बेहतरीन जीवन जिया है। ऐसे लोग तब भी रहेंगे जो आपकी मृत्यु की कामना करते हुए आपके बिस्तर के चारों ओर खड़े होंगे। इस संसार में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं। हमारे आसपास लोगों की संख्या की गिनती नहीं है। इन सभी को खुश करने की कोशिश करना पागलपन है। कितना भी अच्छा काम करें, हमारी नीयत कितनी भी अच्छी हो, यह जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को वह काम पसंद आए और कोई उनकी आलोचना न करे। महात्मा गांधी का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें भी विरोधी विचारधारा के लोगों ने मार दिया। लिहाजा यह बहुत जरूरी है कि अपने काम के बारे में हम दूसरों की सहमति या उनकी प्रशंसा पाने के बजाय अपने सोचने की प्रक्रिया को लेकर जागरूक बने और इस बात पर ध्यान दें कि हम अपनी खुशियों को दूसरों की रजामंदी पर निर्भर न होने दें। तीसरा, नकारात्मक भाव नकारात्मक सोच से पैदा होते हैं। विचारों को कंट्रोल करने की अपनी ताकत की इज्जत करो, क्योंकि वह आपके दिमाग को गलत सोच से बचाती है। विचारों को कंट्रोल कर आप न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरी समझदार लोगों की प्रकृति को लेकर गलत सोच बनाने से बच सकते हैं। हमारे नेगेटिव इमोशंस ज़्यादातर चीज़ों को समझने के हमारे ढंग का नतीजा होते हैं। एक ही घटना को अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से देख सकते हैं, उसकी अलग अलग विवेचना कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम जो डर, घबराहट और चिंता महसूस करते हैं वे वास्तविक नहीं हैं, बल्कि स्थितियों के बारे में हमारे सोचने के ढंग से पैदा हो रही हैं। हम चाहें तो सोचने का तरीका बदलकर डर, घबराहट और चिंता की वजहों को दूर कर सकते हैं। चौथा, हर परिणाम के लिए तैयार रहो और लचीला बनकर काम करो। जीवन जीने की क्रिया नृत्य से ज्यादा पहलवानी जैसी है। हमें अनदेखी और अचानक होने वाली दुर्घटना के बारे में सावधान रहना चाहिए। हम अपने में इतना बेहोश ना रहे कि गिर ही पड़े। मुसीबतों के बीच लचीलेपन के साथ लड़ने की ताकत आनंद भरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यह बहुत दिलचस्प है कि जो लोग जीवन में सफल और संपन्न होते हैं वे मुसीबतों को अलग नज़र से देखते हैं। इससे भी ज़्यादा अहम यह है कि वह किसी भी परिणाम के लिए तैयार रहते हैं। उनके जीवन के मायने आघातों के बीच तालमेल बनाना और जो उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा उसका भी उजला पक्ष देखना है। पांचवा, अपने गुस्से का कुछ बेहतर उपयोग करो। जब आप गुस्से से फट पड़ते हैं तो पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आप ऐसी घटनाओं की शुरुआत कर चुके होते हैं जिनसे बाद में दुख और अफसोस ही होता है। अपने गुस्से को लेकर सोचने का उचित समय वह होता है जब हम शांत होते हैं। अपने जीवन में गुस्से के परिणामों के बारे में जागरूक होकर सोचना चाहिए, तभी हम गुस्से में भी सौम्य बने रह सकते हैं। गुस्सा करो, लेकिन किसी पर फटने के बजाय गुस्से की ऊर्जा और उसकी शक्ति का अपने और दूसरों के लिए कुछ सृजनात्मक और उत्पादक उपयोग करें। छठा, जो है उसके लिए बेहिसाब कृतज्ञता से भरे रहें। इस बात का हिसाब रखो कि तुम्हारे पास कौन सी उम्दा चीजें हैं। कृतज्ञता से भरे हुए याद रखो कि अगर वे नहीं होती तो तुम कैसे उनके लिए पागल रहते। कई बार हम अपने जीवन में मौजूद
लाजवाब चीज़ों और लोगों को भुलाकर सारा ध्यान उन चीज़ों पर लगाते हैं जो हमारे पास नहीं होती। और इस ऑरिलियस बताते हैं कि हमारे अपने जीवन में मौजूद अच्छे लोगों और अच्छी स्थितियों को लेकर यह समझाने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वे हमेशा बनी रहेंगी। यह बहुत सरल लेकिन बहुत ही प्रभावी तरीका है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है हम उसके प्रति कृतज्ञता से भरे रहें। जीवन में जो नहीं है हम उसे पाने के लिए इतने बावले हो जाते हैं कि अपने जीवित होने, प्रेम करने जैसी बहुत सहज और बुनियादी खुशियों को भुला देते हैं। हमें जो भी मिला है उसके लिए कृतज्ञ होने से हमें अच्छा लगता है, इससे खुशियाँ भी बढ़ती हैं। 7वां, किसी के बारे में अपनी कोई राय मत बनाओ, किसी को जज मत करो। इंसान एक दूसरे के लिए होते हैं, तुम उन्हें निर्देश दे सकते हो या उनके प्रति सहिष्णु बने रह सकते हो। हम सभी लोग मानव समाज के एक विशिष्ट नेटवर्क में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इससे हम निकलकर भाग नहीं सकते। सबसे अलग थलग रहना हमारे जीवन को बहुत नीरस बना देगा। दूसरों के प्रति करुणा भरी दृष्टि रखें तो हम उनके प्रति कोई राय बनाने, उन्हें जज करने से बचेंगे। हमें दूसरों से अपना ज्ञान बांटना चाहिए और उन्हें सिखाना आना चाहिए। लेकिन याद रखें कि हम दूसरों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश करना ताकि वे हमारी पसंद के मुताबिक बर्ताव करें हमें दुखी ही करेगा, क्योंकि दूसरों के एक्शन और उनके परिणामों पर हमारा कोई अख्तियार नहीं है। 8वां, तुम्हें जो शांति चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है। आज मैं अपनी घबराहट से बाहर निकल कर आई, या कहना चाहिए कि मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह मेरे ही भीतर थी। तो मेरे ही सोचने के तरीके में वह बाहर नहीं थी। यह भूलना बहुत आसान है कि हम डर, गुस्सा, पश्चाताप, खुशी, दुख, शांति, तनाव, आत्मविश्वास, ज़्यादा सोचना और इनके अलावा जो भी कुछ अनुभव करते हैं वह हमारे कानों के बीच यानी हमारे दिमाग में घटित हो रहा होता है। इस बात को समझें कि इमोशंस हमारे अनुभवों को परिभाषित करते हैं और हम इन अनुभवों के आधार पर ही अपने मस्तिष्क में यह फैसला लेते हैं कि हमें किन इमोशंस पर काम करना है। इस बात को समझें कि हम जो भी अनुभव करते हैं उनका जन्म हमारे भीतर से ही होता है। यह समझ आते ही आप पाएंगे कि आपके विचारों और रोजमर्रा के जीवन में आप कैसा महसूस करते हैं। दोनों पर आपका बेहतर नियंत्रण हो गया है। आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख कर बहुत ही खुश रहना भी सीख सकते हैं। 9वां, जीवन में लघुता को का मान करो। ऐसा नहीं है कि जीवन जीने के लिए तुम्हारे पास 50,000 साल है। तुम्हारे सिर पर हर लम्हा मृत्यु मंडरा रही है। अगर हम हर दिन इस तरह जी सके जैसे कि वह हमारे जीवन का आखिरी दिन है, तो हम बिना समय बर्बाद किए सभी जरूरी काम पूरे करने लगेंगे। ज़्यादातर लोग अपनी ही मृत्यु को भूले रहते हैं और इस तरह बर्ताव करते हैं जैसे कि वे अपने सपनों को और ख्वाहिशों को पूरा होते देखने के लिए हमेशा जीवित रहेंगे। हमें इस बात का मान रखना चाहिए कि हमारे पास कितना कम समय है और जीवन को आज में जीना शुरू करना चाहिए। हम अमूमन खुद से वादा करते हैं कि कल से हम दौड़ना शुरू करेंगे, कल से हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, कल से हम किताब लिखना शुरू करेंगे, कल सबसे खतरनाक शब्द है क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल के लिए जीना बंद करें। इस छोटे जीवन में कोई मायने पैदा करने के लिए आज और अभी में जीना शुरू करें।